ये द्वापर में वृषभान जी का बिलौना था। बिलौना किसे कहते हैं? दूध बिलोने वाले का। जैसे जैसे नंदगाम में नंद बाबा का खिरक, हाँ, गौशाला को खिरक कहते हैं, ऐसे इस टीले का ये वृषभान जी का बिलौना था। तो आप देख सकते हैं ये वही टीला है जहाँ पर राधा रानी की जो 11 लाख गाय थी उनका दूध का संरक्षण यहीं पर वो भद्रौला सखी करती थी, और भद्रौला के टीला के नाम से हम इसको तो यहाँ वो दूध चला रही और न्यू घी लेकर रही। बा ने कही मैं जानती गोवर्धन पूजा करवे, तो मैं गोवर्धन पूजा करती। बा ने ठाकुर जी झट से हाथ बढ़ा दियो। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मटका आप देख सकते हैं इस समय। ये देखिए आप, इस समय मैं आपको पूरा मटका ही जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और उसका प्रमाण भी आप देख सकते हैं, नीचे ये खिपरेल जो निकल रही हैं, ये नहीं ऐसे ऐसे बिलोमने लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे गुड़मने अभी दब रहे हैं इसमें। अरे वो बिलोमने ने लिकार हुए कोशिश करे तो वो फूट जाए, एक बिलोमनो लिख रहे हो बस। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से ब्रजमंडल का दर्शन आपको कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम आपको ऐसा दिव्य दर्शन कराने जा रहे हैं। बोले तो ब्रजमंडल का एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में है शायद ही किसी को पता हो, और दर्शन का जो संबंध है वो श्री राधा रानी और उनके पिताजी बृषभान बाबा से है। मैं दर्शन कराऊं उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ अगर ब्रज यात्रा करना चाहते हैं तो 20 नवंबर गोपाष्टमी से हम ब्रज यात्रा लेके जा रहे हैं, यानी कि स्वयं हम ब्रज यात्रा करा रहे हैं। अगर आप उस यात्रा में ऐसे दिव्य स्थानों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें। एक सूचना है, ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट एक सेवा के लिए हमारे पास है, ब्रज की सेवा, जिसमें आप कोई भी सेवा ब्रज की इसे ट्रस्ट से जुड़ के आप कर सकते हैं। अब हम बात जो कर रहे हैं, हम आज उस स्थान की बात कर रहे हैं जिस स्थान को हम भद्रौला का टीला के नाम से जानते हैं। आप बोलेंगे कि भद्रौला क्या है? ये भद्रौला एक गोपी है बृषभान बाबा के परिवार की, यानी कि राधा रानी के जो पिताजी हैं बृषभान बाबा, उनके घर में 11 लाख गाय थी, और जो नंद बाबा हैं उनके घर में 9 लाख गाय थी। तो जिस प्रकार से नंद गौशाला हम नंदगांव में देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ बृषभान बाबा की जो गौशाला है, और उस गौशाला में जो दूध जो बनता था, पूरे दूध का जो संरक्षण करती थी वो गोपी, जिसका नाम था भद्रौला। वो भद्रौला और गिरिराज जी की एक लीला हुई है बड़ी दिव्य। यहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे भद्रौला का टीला, और एक ऐसा दिव्य पहाड़ों के बीच में, यानी कि जंगल के बीच में वो स्थान है, और वहाँ पर जो लीला हुई है वो गिरिराज जी के साक्षात लीला के दर्शन आज हम आपको कराना चाहेंगे। बड़ी प्यारी लीला, और उस लीला के बारे में हमारे सूरदास बाबा ने भी बड़ा सुंदर बताया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय हम ऊंचा गांव में है, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस ऊंचे गांव की विहंगम दृश्यों के साथ में इन ब्रजवासियों के घरों को आप देख रहे हैं। ये दर्शन करना भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, और इन्हीं दर्शनों के साथ में आज हम आपको लेके चल रहे हैं भद्रौला का टीला, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए चलते हैं, और एक और नया आनंद आज ब्रज दर्पण के द्वारा हम करने वाले हैं। बोली श्री लाडली लाल की जय। और ये देखिए आप, और जो हम चल रहे हैं आपको लेके इन गाँव का दर्शन कराते हुए भद्रौला का टीला, जहाँ इंतज़ार है भगवान कृष्ण की एक दिव्य लीला का, उस लीला का दर्शन कराने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं। ब्रज में बहुत ऐसे दर्शन हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। ये ब्रजमंडल के जो खेत हैं, आप देख सकते हैं, ब्रजवासियों के इन खेतों का दर्शन कीजिए। उस गांव का भी दर्शन हमने आपको कराया है, और दूर जो आप घना जंगल देख पा रहे हैं, इसी जंगल पे एक टीला है जिसे हम भद्रौला का टीला बोलते हैं। इस जंगल के बीच में हमको जाना है इन खेतों से होते हुए, और खेतों में मैं आपको बता दूं इस समय सरसों की खेती हो रही है। और आप देख सकते हैं कि हम इस समय खेत में खड़े हुए हैं, और चारों तरफ आप जब देखेंगे, मेरे सामने वाला ये जो जंगल है, इसी को भद्रौला का टीला बोलते हैं। भद्रौला गोपी जो कि बृषभान बाबा की खिरक में जो दूध निकालने का काम करती थी। और कहते हैं, एक रहस्य की चीज़ और बताऊं मैं आपको, इस वीडियो के बारे में जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, एक रहस्य के बारे में आपको बता दूं कि इस टीले में आज भी जिस मिट्टी के बर्तन में दूध दही निकालते थे, मक्खन निकालते थे, उस मिट्टी के बर्तन आज भी
टीले के नीचे से निकलते हैं। अब आप लगा लो जहाँ पर दूध दही का संरक्षण होता था वो ऊंचे गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थान। और उस 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थान है उसको हम बदरौला का टीला बोलते हैं, जो इस जंगल के भीतर है। आज भी इसकी धरती से वो मिट्टी के बर्तन हम देख सकते हैं। और इसके अलावा बताया गया कि यहाँ पर संतों ने भी काफ़ी आनंद लिया है। उनकी कुछ गुफाएं हैं, उसका दर्शन भी हम आपको कराएंगे। तो श्री राधा रानी की अनन्य लीलाओं से जुड़ा हुआ ये स्थान है। और नंदगांव बरसाने के मध्य में ऊंचे गांव के पास के जंगलों में यहाँ पर ये स्थान है। और कोई नहीं आता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन किशोर जी की हम पे कृपा है। उन्होंने हमसे बोला कि आप जाइए और इस वीडियो को शूट कीजिए। और उनकी कृपा से आज हम ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक हैं और ब्रज दर्पण चैनल पे एक और दिव्य दर्शन आज आने वाला है, जिसका दर्शन और साक्षी बनेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं हम एंटर कर चुके हैं इस जंगल के अंदर। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे ये टीला टाइप का है, ये देख पा रहे हैं आप। और आप देखेंगे कि मैंने जहाँ जहाँ बोला था कि जहाँ जहाँ श्री जी ठाकुर जी की लीला है वहाँ पर ये डूंगर के वृक्ष जरूर मिलेंगे आपको। इतने एरिया में कहीं नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए जिस प्रकार से निधिवन में हम देखते हैं, पूरे ब्रजमंडल में ये वृक्ष आपको जरूर मिलेगा। इसको हम डूंगर का वृक्ष बोलते हैं। और ये देखिए मैं जिसकी चर्चा आपसे कर रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, मटका जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े मटका, हजारों मटका होते थे यहाँ पर। 11 लाख गाय थी राधा रानी के पिताजी पे। उस 11 लाख गायों के दूध का संरक्षण करती थी वो बदरौला सखी। और ये देखिए वृक्ष, ये वृक्ष आप देख सकते हैं कितना अद्भुत ये ब्रज का वृक्ष है। और ऐसे मानो हजारों हाथ एक साथ काम कर रहे हो इस वृक्ष के रूप में। ये देखिए अनेकों, या तो अनेकों गोपियाँ खड़ी हों या फिर अनेकों हाथ हों। इतना सुंदर ये वृक्ष के अंदर ये भाव है, आप देख सकते हैं। इसको उठाया हुआ है आप इस वृक्ष के रूप में, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही टीला है जहाँ पर राधा रानी की जो 11 लाख गाय थी उनका दूध का संरक्षण यहीं पर वो बदरौला सखी करती थी। और बदरौला के टीला के नाम से हम इसको प्रमाण है कि यहाँ इस टीले के अंदर से ये पत्थर आज भी, यानी कि मिट्टी के बर्तन का ये जो आप देख पा रहे हैं दर्शन, यहाँ पर अनेक मिट्टी के बर्तन टाइप का ये निकलता है। ये देख सकते हैं आप, जितना भी आप देखेंगे। ये देखिए इस पहाड़ में इस तरह के मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, अनेकों। ये देखिए वृक्ष, एक डूंगर का वृक्ष। यहाँ पर ये मंदिर भी है, उस मंदिर का मैं आपको दर्शन कराऊं। यहाँ पर बड़ी दिव्य लीला हुई है। और इसका साक्षी सूरदास बाबा भी हैं, उन्होंने भी अपने पदों में गाया। ये देखिए, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए पके हुए। और मैं आपको बता दूं कि ब्रजवासी जो ब्रज में इसको मिट्टी के खिप्पड़ बोलते हैं ना, खिप्पड़, उसको इससे बोलते हैं। ये देखिए बीच में पका हुआ है, ये देखिए आप। इस तरह का इस पहाड़ से निकलना इस बात को यहाँ पर प्रमाणित करता है कि कैसे 11 लाख गायें जो राधा रानी की हैं उनकी दूध का संरक्षण वो यहाँ पर होता है। और कुछ माताएं, ये देखिए, ये पूरा का पूरा मटका आप देख सकते हैं इस समय। ये देखिए आप, इस समय मैं आपको पूरा मटका ही जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये कोई पहाड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, ये वो मटका है जिसमें दूध दही का काम यहाँ पर वो बदरौला सखी करती थी। उसका हम पद भी आपको बताएंगे। सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर उसके लिए बोला है। और ये हमारे ब्रज के काफ़ी हनुमान जी का मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए जिन संतों की गुफाओं के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये देखिए इस तरह से जब ऐसे दिव्य स्थान मिलते हैं तो यहाँ पर संतों का अपना आनंद होता है। और इन गुफाओं के मध्य में एक गुफा नहीं है, गुफा में कई गुफाएं बनाई हुई हैं संतों ने, और यहाँ पर उन्होंने अपना भजन किया है। और आप देख सकते हैं, इस गुफा को थोड़ा क्लोज से दिखाइए कि कैसे वो अपनी साधना यहाँ पर करते हैं और श्री जी और ठाकुर जी को रजाते हैं। इसके अंदर काफ़ी बड़ी सुरंग है और हमारे गाँव के लोगों ने भी हमको बताया है। बाबा भी हमारे साथ में यहाँ पर एक लोकल बाबा, राधे राधे। तो यहाँ पे ब्रजवासी बाबा हैं,
बाबा ये संतों का है? हाँ जी, संतों का था, संतों का। ये संतों का था ये। हाँ, संत इसके अंदर संत रहते थे, भजन करते थे अंदर जाके। अच्छा, बाबा आप इसी गांव से? हाँ जी, इसी काम पे। अच्छा, हाँ जी। तो बाबा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मिट्टी के जो जो खिपड़ेल जिसे हाँ, बोलते हैं, हाँ, और वो सबसे ज़्यादा पत्थर यहाँ पर मिल रहा है। सबसे ज्यादा पुराने ये है ना, वो जो जैसे कि रहवास हाँ, कम कई पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ। दर पीढ़ी कई पीढ़ी है, तो 600 साल है, 500 साल है, कोई पता नहीं है इसको। अच्छा, इसके अलावा और भी है ना यहाँ पे एक गुफा? हाँ, नहीं यही है। ये सब एक से जुड़े हुए हैं सब? ये है गेट, ये हो गेट, ये गेट। अच्छा, ये ऐसे बनाए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से गेट है। ये देखिए आप, तो ज़्यादा समय हुआ जैसे इसके अंदर ये गेट हाँ, ये गेट ऐसे जाके नहीं ऐसे। अच्छा, इस वही में उसी में मिल रहा है? उसी में मिल रहा है, चारों तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये धुपे चारों तरफ जा रही हैं। हेलो। तो ये देख सकते हैं कि जो संत जो यहाँ पर हैं जिन्होंने भजन किया है, वो भजन इनके अंदर रह के उन्होंने किया है। वहाँ पे जाके नहीं। अच्छा, अंदर कई यानी इसी के अंदर कई गुफाएं और भी हैं। है तो एक ही। उधर किधर है? इधर आओ, चलिए। तो ये गुफा यही है, गुफा यही है। मेन दरवाजा है ये। तो यानी कितना समय हुआ उन संतों को यहाँ भजन करते हुए? ये देखिए करीब आप, तरफ संतो तो दे दो। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये उस लीला का प्रमाण है जिस लीला के बारे में बता रहे थे कि कैसे ये जो बदरौला जो गोपी है, जो दूध दही का यहाँ पर बिलोती थी, उसके जो पात्र हैं वो पात्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ के अंदर पत्थर नहीं निकलते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये निकलता है, जो मिट्टी का बर्तन है, हमें इसको खिप्पड़ बोलते हैं यहाँ पे, खिप्पड़। ये चारों तरफ देख सकते हैं इस पहाड़ के अंदर। ये साक्षात श्री जी ठाकुर जी की लीला का आप दर्शन कर पा रहे हैं। जो लोग प्रमाण मांगते हैं ना कि प्रमाण कहाँ है ठाकुर जी के दर्शनों का, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन अभी माया से दूर है ये स्थान, बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ के जो ब्रजवासी वगैरह हैं उनसे हमको पता लगा है, लेकिन फिर भी ये इस दिव्य स्थान पर आज हम आए हैं। और क्या प्यारी लीला है यहाँ की। उस लीला के बारे में हमारे जो यहाँ ब्रज के आचार्य हैं उनसे हम आपको बताएंगे कि कैसे गिरिराज बाबा ने इस बदरौला गोपी के हाथ से माखन खाया है। गोपी यहीं और गिरिराज जी साथ यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर वो यहाँ पर आए हैं और अपना मुख बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया है, और उस बदरौला जो गोपी हैं उनके हाथों से वो माखन खाया जो यहाँ निकालती थी। और भी चिन्ह थे क्यों बच्चों ने नहीं चलते, बच्चों से इधर उधर कर मैं देख रहा हूँ मैं। देखिए ये जो डूंगर के वृक्ष आप देख सकते हैं, ये डूंगर के वृक्ष भी यहाँ पर हैं। ये करील है, देखो ये करील। ये अच्छा बाबा, करील को वृक्ष है? हाँ, ये है करील। अच्छा, ये करील है। ये करील का आप करील की कुंजन ऊपर वाला यानी कि भगवान कृष्ण करील की कुंजन के बीच में जब गाय चराते थे, ये करील का वृक्ष आप देख सकते हैं। एक मिनट। चरण कमल तज कमला ना जाए, कहूँ ब्रज के करील कांटे मेरे मन भाए। वृषभान की किशोरी राधा मान करो प्यारी, बनू प्रेम का पुजारी और मनाऊं छू चरण। अरे वाह, जय हो मैया। आप हमारे पास आए हैं तो बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। हम इस स्थान बदरौला के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ साल भरते आ रहे हैं तो मिलाऊ। अच्छा। कोई यहाँ में कोई देखभाल कोई ना ना है सके। ठाकुर जी चाह रहे हो कि यहाँ आनंद ही बरस हो रहे, ज्यादा पब्लिक नहीं बढ़े। हाँ बढ़िया, क्योंकि शांति बढ़िया सा शांति हो। देखो हम तो बहुत खुशी हैं। यहाँ क्यारी जमीन है तो हम तो आमे तो यहाँ माइस रह रो, अमार सकार हमको तो यहाँ माइस भैया। लीला क्या है यहाँ की, क्या आनंद है? लीला यही लाला बता रो। अच्छा। मतलब जब पूजो ना गोवर्धन, हाँ। गोवर्धन पूज के छकड़ा ने भर के अड़िंग नाम परियो है, वहां ताई वो अड़ गई गाढ़ी। 11 लाख गैया ही ना ब्रजमान बाबा पे, तो इतने मटका तो होंगे ना कि वो। तो अड़िंग में मतलब लेन अड़ गई अड़िंग ताई, तो फिर वो पूज वे सब गई। यहाँ वहाँ दूध चलावे वारी छोड़ गई मैया जसोदा बदरौला। तो यहाँ वो दूध चला रही और न्यू घी लेकर रही। बा ने कही मैं जानती गोवर्धन पूजा करवे तो मैं गोवर्धन पूजा करती। बा ने ठाकुर जी ने झट से हाथ बढ़ा दियो। गिरिराज जी ने वहाँ से हाथ बढ़ाया यहाँ तक, और जब बाकी हाथ और हमसे नहीं, रमेश बाबा से पूछ ली। नहीं, प्रमाण है मैया। और एक चीज और बताएं, गिरिराज जी के पूजन में सब ब्रजवासी गए,
और खूब भर भर के लेके गए, हाँ। लेकिन वहाँ राधा रानी और जो बदरौला सखी हैं ये दो नहीं गई थी वहाँ, नहीं नहीं जिनके लिए बदरौला जो सखी हैं जो यहाँ पर दूध दही निकालने का काम करती थी, उसके लिए भगवान ने हाथ बढ़ाया है। ऐसे ही सुने। उसके हाथों से माँ कर साक्षात प्रमाण है जी। और उसका प्रमाण भी आप देख सकते हैं, नीचे ये खिपरेल जो निकल रही हैं ये नहीं ऐसे ऐसे बिलोमने लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे गुड़म ने अभी दब रहे हैं इसमें। अरे वो बिलोमने ने लिकार हुए कोशिश करे तो वो फूट जाए, एक बिलोम न लिख रहे हो बस, गड़हरिया न लिखा रहे हो एक बिलोम। ये बिलोम ना बहते तो कहीं मटकान थे। हाँ दूध चलावे वाले अरे तो ऐसा इतना मोटा वा को दल रही है इतना। अच्छा, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, मिट्टी के जो पात्र देखते हैं ना, अब के समय पे तो इतना साइज होता है उसका, उस समय तो बहुत बड़े बड़े मैया रहे होंगे। बहुत बड़े बड़े। ये देख रहे हैं आप? और नंदगांव में देखो तो हमने कैसा, हाँ, नंदगांव में देखा है, वो मटका है वो मटका हमने देखा उसका। ये देख रहे हैं आप? अब काफी विशाल भी हैं जो इसके अंदर बताए जा रहे हैं। और ये चारों तरफ जब नजर मारेंगे तो चारों तरफ तो यहाँ जंगल। मकानन की पहले मकान है, ये रही, ये भर रही हम मकान थे, नीम भर रही ये है। नीम भर रही है मकान भर रही है। ये भर रही नीम। अच्छा अच्छा, यहाँ मतलब पहले था जहाँ पर ये सब होता था, होता था, अब सब फोड़ फाड़ दिए। अब ये हनुमान टीले के रूप में एक मंदिर यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाबा हमको बुला रहे हैं, आइए चलते हैं, एक दर्शन और आपको कराते हैं। और बड़ा रहस्यों से बड़ा प्रमाणित स्थान ठाकुर जी का हम यहाँ पर कर पा रहे हैं दर्शन। जैसे हम बदरौला के टीला के नाम से जानते हैं, वो बदरौला जो बृषभान बाबा के रखवार। तुलसी बोई थी अच्छा, ये तुलसी के वृक्ष देखिए आप यहाँ पे, तुलसी बोई थी, तुलसी बोई थी यहाँ संतों ने पर, संतों ने बोई थी। पूजा के लिए जो यहाँ पर गुफा में रहते थे। गुफा में रहते थे, झोपड़ी डालते रहते थे यहाँ पर। नहीं लगाई है बाबा रहे। कई साल हो गए तुलसा जी को, ये खत्म नहीं रही। इस स्थान की महिमा के बारे में जो ग्रंथ हैं, जो प्रमाण हैं, आइए चलते हैं, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। जो ब्रज के आचार्य हमारे यहाँ पर विद्वान जो हमारे महाराज जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा आपके लिए, ताकि आप लोगों को बता सकें कि कैसे आज भी ठाकुर जी की जीवंत लीलाएं ब्रज में हैं। आप देख रहे हैं कि हम इस समय ऊंचा गांव में हैं और हमारे श्रील गोस्वामी नारायण भट्ट जी जो ब्रज के ब्रजाचार्य हैं पूरे ब्रजमंडल के, आइए वहाँ से हम इस लीला को देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से, किस ग्रंथ में यहाँ पर इस लीला का वर्णन है। और महाराज जी हमारे पास में हैं और ये सर्वप्रथम आप दर्शन करेंगे हमारे श्री राधा रानी को ब्रह्मांचल प्रकट पर्वत पर प्रकट करने वाले श्री नारायण भट्ट जी का आप दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत आज श्री धाम बरसाना में किशोरी जी का जो आनंद है, जितने भक्त लोग ले पाते हैं, वो इन्हीं की कृपा का एक स्वरूप है। और महाराज जी हमारे साथ में हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि जो बदरौला का टीला है। महाराज जी आपको सर्वप्रथम राधे राधे। राधे राधे। आपको शुभ नाम प्रभु। मेरा नाम घनश्याम। महाराज जी आज हम बड़ी दिव्य जगह गए हैं, उसके बारे में हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने देखा भी है कि वहाँ हमने एक चीज़ को दिखाया, किस तरह से उस पहाड़ से जो मिट्टी के बर्तन आज भी निकल रहे हैं और वहाँ के जो ब्रजवासी लोग हैं उनके जो भाव थे बोलने के, जो उनके अंदर से जो भाव था, एक मैया ने तो पूरी लीला ही वहाँ पे हमें बताई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये प्रमाण किसी ग्रंथ में कहाँ है वो ये ज़रूर देखना चाहेंगे, वो कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। देखिए, इसका प्रमाण तो वैसे नारायण भट्ट जी ने अपनी ब्रज भक्ति विलास में भी है और सूरदास जी ने भी लिखा है। जिस टीला का आप वर्णन कर रहे हैं, ये द्वापर में वृषभान जी का बिलौना था। बिलौना किसे कहते हैं? दूध बिलोने वाले का। जैसे नंदगांव में नंद बाबा का खिरक, गौशाला को खिरक कहते हैं, ऐसे इस टीले का ये वृषभान जी का बिलौना था। समय पाके आज ये टीला रूप में है। हाँ, आज भी यहाँ अगर तुम जैसे देख रहे हैं कि इसमें केवल चपटा ही निकलेंगे बिलोने वाले ही बर्तन, क्योंकि इसका प्रमाण सूरदास जी ने भी लिखा है, सबों ने लिखा है कि यहाँ वृषभान जी का बिलौना था। जैसा संतों के मुख से भी सुनते हैं, बरसाना भी इसी गांव से बसा हुआ है। अच्छा, जो इस समय आज हम जिस बरसाना में देख रहे हैं, ये इसी गांव से बसा हुआ है। उसी क्षेत्र में आता है। हाँ, इसी क्षेत्र में है, बरसाना क्षेत्र के हाँ। अंतर्गत। और जैसा कि इस टीले के बारे में है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रमाणित तो ये है कि गिरिराज पूजन के समय का इसका विशेष उल्लेख है। हाँ, वो लीला प्रभु। हाँ, कि गिरिराज पूजन में समस्त ब्रज गया। केवल एक हमारी किशोरी जी राधा रानी और एक उनकी बिलोने वाली बदरौला की, उसका नाम बदरौला ही रख लो। ठीक है।
उसकी अपनी सास से कुछ बात पे अन्न हो गई तो वो गुस्से में ना जा पाई। ठीक। और जैसे ही गिरिराज पूजन हो रहा था तो समस्त ब्रज तो गया था पूरा ब्रज। ठीक। कि और देखिए जैसा कि प्रमाण है कि गिरिराज जी तो कृष्ण जी तो एक निमित्त थे, हमारी किशोरी जी ने उठाया कि स्वयं किशोरी जी ने कहा गिरधारो गिरधारो बात का हमारा तो कि क्या बड़ी बड़ी बात मार रहे हो, गिर को उठा लो। और गिरना जो ढालती जो बहुना मरूरती कि अगर मैं कर्री नहीं पड़ती तो तुम गिरिराज जी नहीं ढाल उठाते। ये स्वयं किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा है। ठाकुर जी ने भी ये बात बोली है। हाँ। कछु गोपिन को बल बढ़ाओ, कछु माखन। गोपिन करी सहाय और राधे जी की कृपा ते लियो गोवर्धन उठाए। हाँ, ये बस। तो जैसे ही वो बिलोने वाली बिलो के और दूध में जैसे मक्खन निकलता तो आज भी हम तुम देखते ऐसे करते हैं मक्खन को लेके नीचे लो, सही है। हाँ, तो ऐसे मक्खन को कर रही तो उसका विचार हुआ एकदम भाव। देखिए ठाकुर भाव का भूखा है, ठाकुर है तो भाव का है भूखा, और कुछ का नहीं है। ऐश्वर्य उनका भूखा नहीं है हमारा ठाकुर, भाव का भूखा। तो उसने जैसे ही किया कि अगर मैं गिरिराज जाती, मैं भी पूजन में जाती, अगर मेरी माता जी नहीं लड़ती तो मैं इस लोनी को ठाकुर जी को ले जाती। तो सूरदास जी ने वैसे पद तो बहुत बड़ा है पर उसकी लास्ट में लिखा है कि बदरौला बृषभान की रही बिलोवन हार, कि बृषभान जी की बिलोने वाली बदरौला रहती थी और ताकि लोनी गिरिराज ते लीनी भुजा पसार, कि वहां से 7 कोस गोवर्धन से 21 किलोमीटर लंबा हाथ कर दिया कि सखियों मैं भाव का भूखा हूं। तो देखिए उस जब से आज भी हमारे यहाँ एक प्रथा है ब्रज में, तो और कहीं है कि नहीं, और विशेषकर 8 सखियों के गांवों में कि आज भी मक्खन निकालते तो स्वयं डिप यूज नहीं करते, और इसलिए गिरिराज जी को लास्ट में मक्खन का भोग रखते हैं। आज भी हम गिरिराज पूजन करते हैं जब लास्ट में मक्खन। हाँ, कि क्यों कि प्रभु को सबसे प्रिय मक्खन है, कि रख देते हैं छीका पे। अगर कोई संत आ जाए तो एक अलग बात है, नहीं रख देते हैं ठाकुर कब आ जाए। भाई देखो जो सबसे प्रिय चीज है वो तो उसके लिए रखनी चाहिए। तो इसलिए देखिए फेवरेट ठाकुर जी का देख मक्खन सबसे, इसलिए प्रभु को मक्खन से भी नवनीत बताया गया, नवनीत गुलाब से कोमल है, कि प्रभु मक्खन से भी कोमल है। मक्खन तो अपने आप में कोमल है ही। कब तक है कोमल? जब तक वो छाछ में है, जब तक वो छाछ में है जब तक कोमल। अगर वो छाछ से बाहर निकल जाएगा तो इसमें महापुरुषों ने उदाहरण दिया है अपना अपना। जैसे भट्ट जी ने भी खोला, हमारे बाबा हुए हरिगोपाल जी, उन्होंने लाख बार अनुपम बरसाना में खोला इस प्रसंग को, कि अब जब तक आप प्रभु की शरण में रहेंगे जब तक नवनीत रहेंगे आप गुलाबी, और जैसे ही संसार में आ जाओगे तो आप कठोर हो जाओगे। तो ये है कि ये टीले का प्रमाण बहुत ये पुराना टीला है, कृष्णकालीन द्वापर युग, और आज भी प्रमाणित है, ऐसा नहीं। अच्छा, वो जो किताब जो आप बता रहे हैं सूरदास बाबा की, तो आप हम उसमें दिखा सकते हैं वो पद? देखिए ये तो इसने जो मुरलिका ने किताब लिखी है, अच्छा, रसीली ब्रज यात्रा, इसमें भी पद दिया है। यानी सूरदास बाबा ने उसमें है स्पष्ट, सूरदास के पदों में तो है, ये स्पष्ट है भाई। ब्रज के अगर सूरदास जी ने जितने ठाकुर जी के पद लिखे हैं, इसने सूरदास जी के बराबर किसी ने ठाकुर जी के उस पर नहीं लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बड़े भाव के संग उसको प्रमाणित किया। और जिस पद की हम बात कर रहे हैं वो पद का दर्शन भी हम वीडियो में आपको दिखा देंगे, और आप पढ़ना उसको। सूरदास बाबा ने बड़ा सुंदर उसके बारे में बताया है। तो आज का हमारा ये जो भाव था, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम बरसाना के पास ऊंचा गांव से, बदरौला के टीले से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।